हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मीना मैथमेटिक्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो आपको आप कैसे हैं, आप हमें बताइएगा कमेंट में कि आप कैसे हैं, घर पे आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपकी पढ़ाई में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8409693287 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें आप कॉल करके बता सकते हैं कि सर हमको फला सवाल या फला मेरे साथ यह परिस्थिति है जिससे मेरी पढ़ाई कम हो रही है। उसके लिए हम आपको उसका समाधान होगा वह हम आपको बताएंगे। आप अपने माथा को फ्री रखिएगा, हमेशा दिल खुश रखिएगा और जी जान से आप मेहनत कीजिए। आपकी जो बारी है इस साल, आपको जो है क्या है, आपको अपने देश के एक मदद के रूप में आपको एक मदद करना है, वो भी अपने रिजल्ट से, ताकि आने वाले भविष्य क्या हो कि यह जो आपका अभी जो मेहनत कीजिएगा वह इसका भरपाई कर सके। आप स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के नाते आपका सिर्फ ओनली फॉर फोकस होना चाहिए, ओनली फॉर स्टडीज, पढ़ाई। आपको पढ़ाई पर पूरे ही फोकस जाना चाहिए। तो आइए हम आगे बात करते हैं। आपको 5.2 के क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.2 जो कि एसएनआई बुक का है। आपके पास एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी भी मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखिए। पूरा एनसीईआरटी ए टू जेड सॉल्यूशन हम थ्योरी वाला कॉपी में ही कर चुके हैं। आप वहां से टोटली एनसीईआरटी का आप तैयारी कर सकते हैं। और आगे हम अभी बात करते हैं आगे प्रॉब्लम आपका 42 नंबर क्वेश्चन का। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोला है 42 नंबर कि इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, हम आपको फोटो डाल देंगे आपको। ठीक है, देखिए क्या है कि इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी बराबर बी ए, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट a b to the power n, a b to the power n equal to b to the power n into a. Further, prove that a b to the power n बराबर a to the power n b to the power n for all n belongs capital N। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इस क्वेश्चन के बारे में आप जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A और B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह A एंड B क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह दोनों एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि A B मतलब A गुने B, यदि हम A से B में गुना करें फिर B से A में गुना करें तो वह दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। जबकि हम आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाएं क्या कि A से B में गुना करने पर और B से A पे गुना करने पर दोनों इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यह AB बराबर इक्वल टू BA, यह दोनों क्या है, बराबर है। तब A के पावर, याद है कि यहाँ पर कह रहा है कि AB बराबर है BA, और एक बात और है कि AB के पावर n बराबर B के पावर n into A। यह भी, यह दोनों कंडीशन को यह क्या है, प्रूफ है। मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू यह प्रूफ हुआ है। आपको वहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि A और B क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, A और B क्या है, दो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि AB इक्वल टू BA एंड A B के पावर n बराबर है B A के पावर n into A पर। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो कहते हैं देन फर्दर, जब आप तब प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है, ध्यान समझिएगा। कहता है कि AB के होल पावर n, AB के होल पावर n बराबर होगा A के पावर n इंटू B के पावर n। यह प्रूफ हमको करना है। भाई मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, जब भी यह प्रूफ करना रहता है ऐसा सवाल को हम लोग ओनली फॉर उस मेथड से बनाते हैं। इस मेथड का नाम है प्रिंसिपल मैथमेटिक्स ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। समझे, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू से ही हम क्या करते हैं, इस सवाल को सोल्व करते हैं। और यह उसका जो आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको कहते हैं क्या कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल क्या है कि जो भी सवाल दिया गया है उसको सबसे पहले आप लेट Pn मानिए, समझ रहे हैं। उसके बाद P1 पे प्रूफ कीजिए, फिर उसके बाद Pm पर प्रूफ मान लीजिए, समझ रहे हैं, Pn पर प्रूफ मान लीजिए। उसके बाद फिर आगे Pm+1 पर प्रूफ कीजिए, समझ रहे हैं। और उसके बाद आपका क्या है, यदि इन सभी बातों पर वह प्रूफ हो जाता है तो हेंस फर्दर ऑल फॉर
क्या है नेचुरल नंबर कि वह n का वैल्यू सभी नेचुरल नंबर के लिए वह क्या होगा प्रूफ होगा। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग तो मेरा क्या है पुराना सी आदत है, आप लोग समझते ही है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ध्यान से तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, सबसे पहला वर्ड हेयर, समझ रहे क्या है हेयर। हेयर क्या कर रहा है ए एंड बी, ध्यान समझ जाएगा, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एंड बी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी क्या सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों क्या है सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसके बाद ध्यान से समझ जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए ऐसा है सच दैट ऐसा है कि ए बी बराबर है बी एंड एक बात और है कि ए बी के पावर एन, ए बी के पावर एन बराबर है बी के पावर एन इंटू ए, यह भी दोनों बात भी क्या है बराबर है। देन हमें प्रूफ करना है। अब उसके बाद अब यहाँ से देखिए इतना बात तो मेरा दिया था, अब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी का होल पावर एन बराबर ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। तो आइए आपको हम आप प्रूफ करते हैं क्या। सबसे पहले बताए थे कि लेट, समझ रहे क्या कहते हैं लेट पी एन बराबर, पी एन बराबर आपको दिया गया क्या है, क्या समझ लो, दिया गया आपको ए बी के पावर एन बराबर आपको क्या दिया गया है ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, यही बात हमको दिया गया है। इस बात को हम पी एन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एन बराबर मतलब पी वन, इसीलिए पी वन बराबर P1 पर ध्यान दीजिएगा, P1 को हम रखते हैं तो क्या होगा AB के पावर 1, या आपका क्या आएगा LHS एंड बराबर आएगा आपका क्या PA के पावर, यानी कि ना A के पावर 1, N जहां था वहां क्या रख दिए 1 रख दिए, क्या रख दिए हाँ 1 रख दिए। और फिर यहाँ देखिएगा AB के पावर यहाँ जहां जहां N है उसको हटाइए और 1 को बैठाइए, यहाँ से n हटा दिए 1 रख दिए, फिर यहाँ से n हटाइए इंटू b के पावर 1 रख दिए। अब यह आपका LHS और RHS दोनों क्या है सेम कंडीशन में आता है, तो आप लिखिएगा क्या कि LHS इक्वल टू RHS, यह दोनों क्या है बराबर है, जितना यह है उतना ही यह है। यहाँ भी कीजिएगा तो AB आएगा, यह भी AB आएगा, कहने का मतलब LHS बराबर RHS। सो इसीलिए P1 इज ट्रू, कि P1 क्या है सत्य है, P1 इज ट्रू, यह P1 क्या है सत्य है। उसके बाद हमको क्या करना प्रूफ लेट, माना कि PM इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। भाई PM जो है वो हमेशा से क्या है ट्रू है, हम लोग मान लेते हैं कि ऑलवेज ट्रू, PM जो है हमेशा क्या है ट्रू है, सत्य है। तो भाई जब सत्य है इसका मतलब क्या होगा दैट इज, अर्थात आपका क्या निकलेगा ए बी के होल पावर ए बराबर ए के पावर ए इंटू बी के पावर ए, यही ना आपका होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आई। अब यह बात हम प्रूफ मान लिए कि ऐसा होगा क्योंकि 1 पर प्रूफ है। यहाँ जो है एम क्या है वेयर, ध्यान दीजिएगा वेयर एम ग्रेटर देन 1, समझ रहे अब क्या है एम 1 से बड़ा है, जब एम 1 से बड़ा है उस पर उसको हम क्या कर लिए प्रूफ मान लिए। उसके बाद देन वी हैव, हमें प्रूफ करना है, देन तब वी हैव, हमें क्या है वी हैव प्रूफ टू, हमें प्रूफ करना है, वी हैव प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करें। उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है Pm प्लस 1 इज ट्रू, Pm प्लस 1 क्या होना चाहिए सत्य होना चाहिए। दैट इज अर्थात यह होगा कि P A B के होल पावर M प्लस 1 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा P A B के होल पावर M प्लस 1, अब बराबर प्रूफ करना होगा आपको A के पावर M प्लस 1 इंटू B के पावर M प्लस 1, यही हमको क्या करना है प्रूफ करना है। यदि यह हम प्रूफ कर दिए तो यह क्या होगा
पहले 1 पर, अब 1 से थोड़ा बड़ा, अब उस +1 मतलब उससे भी बड़ा, मतलब 3 पॉइंट पर हम चेक करते हैं तो ऑलवेज सभी क्या होगा, नेचुरल नंबर के लिए वह प्रूफ हो जाएगा। चाहिए अब इसकी तो प्रूफ हम लोग करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है, क्या ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में हम गुना करेंगे ए बी से। तो सर समीकरण फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ पर समीकरण फर्स्ट कह रहा है कि ए बी के पावर एम एलएचएस है, इसमें हम गुना किए ए बी से बराबर इक्वल टू, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए समीकरण 1 में, ध्यान से देखिए आप पहले समीकरण 1 लिख दीजिए, समझ रहे हैं, एम आई इंटू बी के पावर एम, यह समीकरण 1 है, इसमें गुना करना है हमको ए बी से, ए गुने बी से, तो आप ए बी से एलएचएस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी इंटू ए बी के होल पावर एम, समझ रहे हैं, अब बराबर यहाँ ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम, बी के पावर एम है, यहाँ सभी एम है, ठीक है, इंटू ए बी, यही ना आपको गुना करना है। तो भाई देखिए बेस सेम तो पावर जुटता है, ए बी पर नहीं कुछ पावर तो यहाँ पर 1 पावर, अब बेस सेम है, आप याद कीजिए 8 क्लास को, 7th क्लास को और अपने 7th वाले गुरुजी को, समझ रहे, जब आपको पढ़ाया गया होगा घातांक और करनी, जहाँ पर घात और घातांक आपको पढ़ाया गया होगा ए के पावर एम इंटू बी के पावर क्या रहता है, ए के पावर एम, समझ रहे हैं, ए के पावर एम बराबर ए के पावर एम प्लस एम, समझ रहे हैं ना भाई, मजा आ रहा है नहीं, आएगा ना, देखिए क्या है, आपको ए के पावर एम इंटू ए के पावर एम बराबर ए के पावर एम प्लस एम, आपको याद पड़ेगा 8 क्लास में यह बात है, बेस जब इक्वल हो तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, गुना के रूप में रहता है, तो आइए इसी सेम बेस पर यहाँ बेस तो ए बी, इसका पावर नहीं कुछ तो एक, इसका पावर एम दोनों जुटेगा तो ए बी का होल पावर हो जाएगा एम प्लस 1, और एलएचएस में ए दोनों एक जगह, समझ रहे हैं, ए के पावर एम है, यहाँ ए के पावर भाई न कुछ था 1, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा ए के पावर एम प्लस 1 आई इंटू यहाँ हो जाएगा बी के बी, समझ रहे, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी और यहाँ बी के पावर एम और यहाँ बी के पावर 1, समझ रहे हैं, क्या है बी है इसका बेस, तो बेस समान तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना बात, हाँ आइए, तो बी के पावर एम प्लस 1, आप गौर से देखिए तो यही ना समीकरण, यहाँ आपको जो प्रूफ करना है वही ना है पी एम प्लस 1, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे v है, मतलब क्या यह बात हो गया आपको प्रूफ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या हेंस मतलब यहाँ ध्यान सो, पहले पी एम प्लस 1 इज ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू, यह भी क्या है सत्य है, जब यह सत्य हो गया तो हेंस ए के पावर होल पावर n इक्वल टू ए बी, ए के पावर n और b के पावर n इज ऑलवेज ट्रू, यह हमेशा क्या है सत्य है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी n बिलोंग्स ऑल, समझ रहे क्या है कि ऑलवेज ऑल फॉर एनी, समझ रहे, फॉर ऑल आप कर सकते हैं क्या n बिलोंग्स n, सभी नेचुरल नंबर पर क्या है यह प्रूफ है सत्य, इसको मारिए स्क्रीनशॉट या आप डायरेक्ट वीडियो पोज करके रोककर आप पूरा क्या कीजिए एकाग्रता पूर्वक शांत पूर्वक लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं आपके अगले सवाल में, ठीक है, आइए आप अगले सवाल में चलिए, तो आगे की बात करते हैं हम लोग, क्या है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ए ट्रस्ट फंड हैज RS 30,000 30,000, समझ रहे, that must be invested in 2 different types of bonds, कहता है कि दो विभिन्न प्रकार के इन्वेस्ट किया, दो को बॉन्ड इन्वेस्ट किया, कितना 33 मतलब 30,000, समझ रहे, 30,000 का एक ट्रस्ट में एक फंड है 30,000 का, जिसमें दो प्रकार से उसको एक क्या है बॉन्ड बनाना है, 30,000 का दो प्रकार से इन्वेस्ट करना है और बॉन्ड बनाना है, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट
पर ईयर, कहता है कि पर साल 5% के इंटरेस्ट पर एगो पहला बॉन्ड दिया गया। फिर कहता है एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, कहता है आपके क्या है, यह जो कहा है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड बॉन्ड दूसरा बॉन्ड है और 7% इंटरेस्ट पर 7% वार्षिक ब्याज पर दिया गया। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कह रहा है कि आप मैट्रिक्स के यूजिंग करके, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के गुना को यूज करके, ठीक है, डिटरमाइंड निकालिए, डिटरमाइंड मींस होता है निकालिए, ज्ञात कीजिए हाउ टू डिवाइडेड आरएस 30,000 कि 30,000 रुपया को एमाउंट द टू टाइप बॉन्ड, कि दो को प्रकार से जो बॉन्ड बनाया उसमें कितना कितना का आपको क्या है कि बॉन्ड बनाया 30,000 को, वह आपको बताइए। उसके बाद कह रहा है इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन इन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, कह रहा है क्या आपको, यह जो है एक इंटरेस्ट दोनों से आया, प्रथम से आया मेरा 1800 रुपया और दूसरा से आया मेरा कितना 2000 रुपया, मतलब सॉरी हाँ 2000 इंटरेस्ट आया, मतलब क्या आपको 2000 रुपया। दो प्रकार के, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रस्ट है, समझिए मान लीजिए कोई भी एक ट्रस्ट है, मान लीजिए कि एक मीना मैथमेटिक्स पॉइंट एक ट्रस्ट है, ठीक है, उसमें आपको मौका मिला इन्वेस्ट करने का, भाई कितना तो 30,000, कितना मौका मिला 30,000, वो भी कहा गया है क्या कि यह 30,000 दो टाइप से इन्वेस्ट करना है। आपको क्या है कि पहला प्रकार कितना है, दूसरा कितना है, यही हमको निकालना है। यह पता नहीं कि पहला कितना इन्वेस्ट किया और दूसरा आदमी कितना इन्वेस्ट किया, लेकिन यह पता है, हम आपको बोले कि 5% पर पहला व्यक्ति और 7% पर सेकेंड व्यक्ति, और यह पहला व्यक्ति से मेरा आया इंटरेस्ट मतलब रुपया 1800 और दूसरा टाइप मतलब दूसरा टाइप में, समझ रहे, फर्स्ट टाइप और एक हुआ सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप मतलब दूसरा आदमी जो लगाया तो उससे आपको समझ रहे कितना 2000 रुपया, दो प्रकार से समझ रहे। तो एक प्रकार से आया कितना ए में 1800 और बी में आया आपका कितना 2000 रुपया। तो कहता है कि मस्ट बी टोटल इंटरेस्ट ऑफ द, कहता है कि मतलब जो बॉन्ड होगा वह ज्ञात कीजिए कि कितना कितना लगाया। ध्यान से देखिएगा, हमको पता नहीं, यही बात का है, क्वेश्चन यही था, आप आए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं पता नहीं, दो व्यक्ति कौन कौन है क्या क्या है समझे। तो हम लोग सीधा सबसे पहले करेंगे लेट, माना कि फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, माना कि लेट फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड, फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड, ठीक है, इन्वेस्टेड इक्वल टू फर्स्ट बॉन्ड जो इन्वेस्ट किया वह हम मान लिए x रुपीज, कितना मान लिए x रुपीज, कि x रुपया वह क्या किया इन्वेस्ट किया, समझ रहे, कितना रुपया इन्वेस्ट किया x रुपया आपको इन्वेस्ट किया, समझ रहे। अब उसके बाद हमको कह रहा है आपको x रुपीज इन्वेस्ट किया, RS x रुपीज, समझ। अब उसके बाद हमको कह रहा है कि दूसरा अदर बॉन्ड इन्वेस्टेड, ध्यान से देखिएगा, अदर बॉन्ड इन्वेस्टेड, भाई जब दोनों मिला के 30,000, दोनों मिला के कितना है 30,000, समझ रहे। और एक आप जरा सोचिए कि आप दो भाई हैं, आपको दोनों भाई मिलाकर आपके पास है 100 रुपीज और एक के पास 25 रुपीज, तो आपके पास कितना रुपया होगा। तो भाई मेरे ध्यान समझिएगा कि आपके दोनों को मिलाकर आपके पास है 100 रुपीज, मतलब कि 100 रुपया। यदि एक के पास है आपके पास 25 रुपया, तो दूसरा के पास कितना हो जाएगा भाई 100 माइनस कितना 25, मतलब आपका आएगा 75, समझ रहे। तो इसी प्रकार से यहाँ कितना है 30,000 रुपया। अब इस 30,000 रुपया में से पहला व्यक्ति क्या है आपको x रुपीज का, आपको क्या है बॉन्ड किया RS x रुपीज, समझ रहे, RS आपका XRS, और दूसरा व्यक्ति जो है यह हो जाएगा 30,000 माइनस XRS, और यह आपका 30,000 में से क्या होगा इतना, यह क्या है इतना आदमी यह दूसरा व्यक्ति का होगा। और फर्स्ट इंटरेस्ट समझिएगा, फर्स्ट इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है, फर्स्ट इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वह है आपका 7%, मतलब 5%। तो 5% को आप तोड़िएगा तो आएगा 5/100, अब इसको तोड़िएगा तो 5 से तो आएगा 20, मतलब 1/20, समझ रहे, यह आपका पर ईयर, समझ रहे, पर ईयर आपका क्या है इतना रुपीज आपको लगेगा पर ईयर। और सेकेंड ध्यान समझिएगा, आपका जो सेकेंड इंटरेस्ट होगा, आपका सेकेंड इंटरेस्ट होगा वह आपका 7%,
कितना है भाई साहब 7%। तो आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, क्या है आपका 7%। तो 7% का जो आप निकालिएगा, समझ रहे, यह आपका क्या बनेगा, आपको 7/100 यह इतना होगा पर ईयर। भाई आप तो यह हम आपको समझा दिए, लिखा दिए, आपको लिख लिए क्या, यह कि कितना कितना बॉन्डेड होगा वह। अब चलते हम लोग इससे बनाते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के दुनिया में जाइएगा तो हो जाएगा लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए बी ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है कि आपको बॉन्ड्स जो ए है वह क्या है, वह ए बी ए मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, वह किसका, बॉन्ड का, ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का यह एक मैट्रिक्स है। एंड बी बी क्या है, बी जो है वह एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बनाए, ठीक है। वह क्या कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ऑफ इंटरेस्ट का आपका क्या होगा, यह बी मैट्रिक्स होगा। तो टोटल आपको कह रहा है क्वेश्चन, समझ रहे, यहाँ ध्यान से देखिए, इसीलिए ए बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर x और दूसरा होगा 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x। यहाँ आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड का मैट्रिक्स। एंड आपका जो बी मैट्रिक्स बनेगा वह 5% मतलब 5/100 और एक बनेगा 7/100। यह आपका, यह तो बनेगा रो मैट्रिक्स, लेकिन यह जो बी बनेगा आप रो नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपका हो जाएगा भाई साहब क्या, गलत। जैसे हम आपको एक लिख के बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या हम रो लिख दिए, जब यह भी रो तो दोनों मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है, इसलिए आप यह गलती कभी नहीं कीजिएगा। क्या है, यह हम रो में लिखे हैं ना, आप नहीं लिखिएगा रो में, क्योंकि सर यह दूसरा मैट्रिक्स में आएगा कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट आएगा रो में और सेकेंड आएगा आपका मतलब कॉलम में, मतलब 5/100 और 7/100। यह आपका होगा सेकेंड इंटरेस्ट वाला मैट्रिक्स। अब फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है आपका टोटल, फ्रॉम क्वेश्चन से हमको कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट जो आया ए नंबर क्वेश्चन का, ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल मेरा इंटरेस्ट आया वो आया कितना, तो 1800 रुपया, 1800 आपको टोटल आया 1800 रुपया। बात समझिएगा ध्यान से, क्या 1800, जब हमको यहाँ ध्यान देगा, सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या होता है, समय गुने टाइम, मतलब आपका क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो आप यही चीज ना होता है, इसमें आपको मूलधन दिया गया, समय तो इसका क्या है पर ईयर, मतलब एक ईयर का टाइम के, इसमें यहाँ पर कोई अति नहीं है, इंटरेस्ट है। तो समय गुने मूलधन गुने दर गुने समय बाई 100, समझे। तो सीधे इसको क्या करें हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा आपको क्या, देयरफॉर ए बी बराबर 1800, ए के जगह आप रखिएगा x और कितना 30,000 माइनस x, समझ रहे, और आपका इंटू में आएगा 5/100, यहाँ 7/100, कैसे देखिएगा 7/100 अब बराबर आपका कितना 1800। अब इस दोनों को गुना कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए और वही आपका फर्स्ट बॉन्ड होगा, फिर उसको हम करेंगे क्या, यहाँ रख देंगे, यहाँ पर आपका सेकंड बॉन्ड निकल जाएगा। ताकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से यहाँ देखिए, तो x से यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5x/100, समझ रहे, कितना आ जाएगा 5x/100 प्लस यहाँ देखिएगा इतना से 7 में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 7 × 21,000, देखिएगा 21,000, समझ रहे, 21,000, यहाँ 21,000, 30,000 है तो आपका आ जाएगा कितना 2,10,000 हो जाएगा, 30,000 है, 7 × 21 और 4 ठो 0, फिर यहाँ बटा में 100 या x से गुना कीजिएगा तो -7x बाई 100, समझ रहे। यहाँ आपका क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, अब बराबर में इसके है आपका 1800, समझ रहे, यह जो हुआ इसके बराबर 1800। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा बाई 100 में आपका हो जाएगा, बाटा पर का आप क्या कीजिएगा 100, यहाँ हो जाएगा 5x, अब माइनस आ जाएगा यहाँ पर 7x, अब प्लस है आपका कितना एक मतलब 2,10,000, अब इधर जाएगा तो 1800, समझ रहे 1800। अब बाई क्रॉस कीजिएगा, इसके बटा में नहीं कुछ तो बाई क्रॉस कीजिएगा, बाई क्रॉस करने के बाद आपका क्या हो जाएगा 5x में से 7x जाएगा तो माइनस कितना 2x, समझ रहे, बराबर इधर एक मिनट ध्यान दीजिएगा, -2x 7 में से 5 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2140, ठीक है। अब बराबर 1800, 100 से गुना कीजिएगा तो 2 0 और, समझ रहे, मतलब फिर इधर हो जाएगा 1,80,000। अब उधर जाएगा, ध्यान समझिएगा -21 मतलब -2x, 21 उधर जाएगा
मतलब 2,10,000, समझ रहे हैं। आपका इधर ये हो जाएगा, माइनस में ध्यान दीजिएगा 1840, ठीक है। तो दोनों का आप घटाइए तो -2x बराबर आ जाएगा कितना, माइनस, ध्यान समझिएगा 4 जीरो पहले से है 18 और 3 आपका यह निकल के आएगा 3000, कितना आ जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा 18 है 4 जीरो है तो 4 जीरो, समझ रहे हैं 4 जीरो 18, अब यहाँ आएगा तो 3, अब इससे काटिएगा आपका माइनस से माइनस, x बराबर हो जाएगा 30,000, समझ रहे। अब बटा 2 काटेंगे तो आएगा कितना 15, समझ रहे 15,000 मतलब 15,000। तो आपका देयरफॉर x बराबर 15,000, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट बॉन्ड जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बॉन्ड वह बनेगा बॉन्ड बनेगा तो x बराबर 15,000, समझ रहे हैं 15,000 RS आपका आएगा 15,000। एंड सेकेंड बॉन्ड जो बनेगा मेरा, सेकेंड बॉन्ड जो बनेगा वह 30,000, समझ रहे 30,000 माइनस x, यहाँ पर तो 30,000 में से क्या कीजिएगा 15,000 घटाइएगा तो आपका आएगा फिर 15,000। तो सर जो आपका फर्स्ट बॉन्ड जो है RS, यही आपका क्या होगा आंसर होगा भाई। दोनों बॉन्ड आपको जो फर्स्ट नंबर ए नंबर में बनेगा वह क्या बनेगा 15,000 रुपया का बॉन्ड बनेगा। आइए इसी का बी का हल करते हैं। बी में आप इसी के बी में तो यहाँ तक तो वही बात है, यहाँ जो मैट्रिक्स बनाए यहाँ तक तो वही बात रहेगा, सब चीज फ्रॉम क्वेश्चन तक या टोटल, समझ रहे। और बस इसके बाद जो फ्रॉम इक्वेशन है, इक्वेशन समझ रहे, फ्रॉम क्या क्वेश्चन जो है वहां से इसका क्या होगा सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, बस 1800 के जगह पर 2000 आपका आएगा, क्योंकि बी में कह रहा है मेरा इंटरेस्ट आया कितना 2000, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, बाकी सब यह बी में तो वही बात रहेगा। इसके बाद आपका यह हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा फिर क्या फ्रॉम क्वेश्चन ए बी इंटू 1800 नहीं दिया गया है, बी में दिया गया है आपको, यहाँ बी नंबर में दिया गया आपका 2000 रुपया। अब यहाँ ए तो ए था आपका x और 30,000 और माइनस x, समझ रहे हैं। और फिर आपका दिया गया आपका इंटरेस्ट तो वही है 5/100 और 7/100, समझ रहे हैं। अब बराबर है आपका 2000 रुपया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 5x/100 प्लस आपका आएगा फिर यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ 7 से गुना कीजिएगा तो वही बात है फिर कितना 7 तेरी 21, और यहाँ पर आपको क्या है 4 जीरो है, 4 जीरो 30,000, 4 जीरो 30,000, तो आपका आ जाएगा 4 जीरो, समझ रहे 4 जीरो। अब यहाँ पर फिर आ जाएगा -7x अब आई आपका 100 इक्वल टू में आपका 2000 है तो 2000। और फिर आप बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो 100 आपका एलसीएम 5x और -7 को इधर लिख दीजिए और प्लस 21 कितना 4 जीरो बराबर 2000। अब यहाँ से 7 तो -2x और प्लस 21 आपका क्या होगा 4 गो जीरो और बराबर यहाँ गुना कीजिएगा तो समझिए 3 गो जीरो है और 2 गो जीरो फिर आ जाएगा, मतलब 2 पर 5 गो जीरो हो जाएगा आपका, समझ 2 पर 5 गो जीरो हो जाएगा। फिर आप यहाँ से -2x यह उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा और यह होगा आपका प्लस में, ध्यान दीजिएगा 20 है आपका कितना 20 पर आपका हो जाएगा कितना 20 मतलब आपका 5 जीरो है, 2 पर 5 जीरो और -21 फिर आपका 4 जीरो, समझ रहे 2 पर 5 जीरो और 21 पर 4 जीरो घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा 21 है 20 है मतलब 10,000 रुपया आएगा आपका, कितना आ जाएगा 10,000 रुपया आएगा। यहाँ देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो, 4 जीरो है तो आपका 4 जीरो, 4 जीरो तो 4 जीरो और फिर देखिए यहाँ 21 और 20 तो 21 20 में से तो 1 आपका आएगा माइनस में 2x, ये माइनस कर जाएगा तो x बराबर आएगा 10,000, समझ रहे 10,000 अब बटा 2, 10,000 को काटिएगा तो आपका आएगा 5,000, समझ रहे कितना आएगा 5,000 आपका, जो इसीलिए हो जाएगा आपका फर्स्ट बॉन्ड जो हो जाएगा आपका 5,000 रुपया होगा RS, 5,000 RS और सेकेंड बॉन्ड होगा आपका 5,000 RS, समझ रहे। और आपका सेकेंड बॉन्ड होगा सेकेंड बॉन्ड में हमको क्या कहता है कि 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, तो 30,000 में से आपको घटाना है मात्र
5000, मतलब दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वह बनेगा कितना का, तो 25,000 रुपया का मेरा RS 25 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा। हेंस फर्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है ए स्टोर है, एक स्टोर में स्टॉक्स है 20 दर्जन शर्ट है, फिर 15 दर्जन ट्राउजर है एंड 25 दर्जन पेयर ऑफ सॉक्स। फिर कहता है कि 25 दर्जन पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब क्या है आपको ध्यान समझिएगा। मतलब शर्ट है, फिर ट्राउजर है, फिर मोजा है, सॉक्स है। कहता है कि 20 दर्जन, 15 दर्जन और क्या है 25 दर्जन है, समझ रहे। तो इफ द सेलिंग प्राइस, उसका जो बिक्री रेट है क्या है, ध्यान समझिएगा, 50 पर शर्ट, क्या है 50 रुपया RS 50 रुपया पर शर्ट, एंड फिर कहता है कि 90 रुपया ट्राउजर पर ट्राउजर, 90 रुपया पर ट्राउजर का। फिर कहता है कि RS 12 रुपया है पर पेयर ऑफ कितना सॉक्स, मतलब जूता मोजा का कह रहा है 12 रुपये, समझे। 50 रुपये शर्ट है, फिर 90 रुपये ट्राउजर है और 12 रुपये आपका क्या है सॉक्स, मतलब मोजा है। तो कहता है इन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्टोर ऑनर, उस ऑनर को टोटल सेलिंग करने के बाद उसके पास कितना रुपया आएगा, वही कह रहा है मेरा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। पहला क्या कह रहा है आपको, पहला कह रहा है आपको कि 20 दर्जन आपके पास शर्ट है, क्या है 20 दर्जन शर्ट है, तो दर्जन है तो आप क्या कीजिएगा 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 दर्जन बराबर क्या होता है 12 पीस, तो 12 से आप क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। ये देखिए आपका जो क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है सबसे प्रथम बात हेयर, ध्यान दीजिएगा। हेयर आपका क्या है, आपका कह रहा है कितना, ध्यान दीजिएगा। हेयर आपका कह रहा है 20 दर्जन, 20 दर्जन, ठीक है 20 दर्जन है आपका, तो 20 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा 20 into 12, समझ रहे, मतलब आपका हो जाएगा 12 दूना 24, समझ रहे। फिर उसके बाद कह रहा है आपको क्या 15 दर्जन, 15 दर्जन, समझ रहे 15 दर्जन आपका, तो फिर 15 गुने 12 आपका जो बन जाएगा वो हो जाएगा कितना 15 180। फिर आपके उसके बाद है 25 दर्जन, क्या है 25 दर्जन, समझ रहे 25 दर्जन, तो 25 को आप गुना कीजिएगा फिर 12 से, बराबर बन जाएगा कितना आपका 25 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 300। यही आपका क्या है, यह शर्ट है, इतना शर्ट है, समझ रहे, इतना आपका क्या है ट्राउजर है, ट्राउजर है। उसके बाद यह क्या आपका सॉक्स है, मोजा है, समझ रहे। उसके बाद हमको कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा, इसीलिए आपका क्या बनेगा ए मैट्रिक्स बनेगा आपका, प्रथम मैट्रिक्स इससे, समझ रहे, तो बन जाएगा आपका रो, प्रथम मैट्रिक्स क्या बनता है रो में, तो 240 180, समझ रहे, और 300। लेट आपका यहाँ हो जाएगा लेट, मतलब ए बराबर यह मैट्रिक्स बनेगा, एंड बी बराबर बनेगा कॉलम में, कॉलम में जो आपका रुपया दिया गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए रुपया क्या दिया 50 रुपया, समझ रहे, तो फर्स्ट रुपया आपका शर्ट वाला 50 रुपया, सेकेंड है आपका ट्राउजर जो है 90 रुपया पर ट्राउजर, उसके 12 रुपया आता आपका 12 रुपया। अब बस आपका हो जाएगा क्या टोटल अमाउंट, देयरफॉर टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट जो आप निकालिएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी। आप याद कीजिए कि एक मार्कर का दाम कितना होता है भाई 10 रुपया, 2 गो के गुना कीजिए, 3 गो के गुना 4, मतलब जितना से पूछेगा उतना एक मार्कर के दाम से उसके मार्कर की संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। गांव में अभी जरिए बाजार क्या करते हैं, बाजार जाता होइएगा, क्या है आप क्या कोई भी चीज़ बाजार में खरीदिए आप, ठीक है, या आप खरीदे होइएगा लाइफ में बहुत सारे शर्ट खरीदते हैं आप लोग हॉल मॉल में जाकर, तब याद कीजिए कि यदि आप एक शर्ट लेते हैं, ठीक है, एक शर्ट लेते हैं, उस शर्ट का दाम रहता है 500 रुपया, और उसी रेंज का वही मतलब शर्ट फिर 2 पीस लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका 5 दूना 1000, वेरी गुड, आपको क्या हो जाएगा 1000 रुपया। फिर उसको आप 3 शर्ट लीजिएगा, फिर 3 गुने 500, आप 10 सेट लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा 10 गुने 500, जितना ले उतना से मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या है मैट्रिक, बस फर्क इस बात का है कि वहाँ आप लोग सिंपल गुना करते हैं, यहाँ मैट्रिक्स का गुना करना है। चाहिए क्या हो जाएगा आपका ए बी, तो ए क्या आपका हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, ए हो जाएगा आपका कितना 240, फिर 180 और 300, और सेकेंड हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिएगा क्या है 50 रुपया, 90 रुपया और 12 रुपया, गुना कीजिएगा, फिर यहाँ रो से कॉलम में 50 से यहाँ गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका 0, 2 को 0 होगा, फिर यहाँ 5 चौका 20, ठीक है, 5 दूना 10, 2
12, फिर प्लस आप 180 से 90 में कीजिएगा, 2 को 0 है, फिर यहाँ पर देखिए 18 नामा 162, ठीक है, फिर प्लस 300 से 12 में कीजिएगा तो 12 या 36, समझ आया, डबल जीरो। बस इसी को आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, बाहर निकाल दीजिए मैट्रिक्स, आप एक ही एलिमेंट है, मैट्रिक्स से बाहर निकाल दीजिए, 2 को 0 है तो 2 को 0, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरे आसान पर 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 और 6 6 3 9 और 9 और 2 11 1, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप 1 1 2 1 3, यही आपका इतना रुपया क्या हो जाएगा, टोटल आरएस आएगा आपका कितना 31,800 रुपये। लिख लीजिए कि हेंस मतलब अतः आपका टोटल अमाउंट आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा इक्वल टू 31,800 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा, समझे। इसको भी आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन फिजिक्स बुक्स, 8 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 5 डजन मैथमेटिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस आर 8.30 रुपीज, फिर कहता है 3.45 रुपीज, फिर कहता है कि 4.50 रुपीज ईच बुक, मतलब प्रत्येक बुक का यह सब क्या है, प्राइस है रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्टोर विल बी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑल द आइटम्स। फिर यहाँ भी कुछ नहीं, बुक को एक दर्जन में रखेंगे, एक मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में, और प्राइस को रखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में, फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बेस पर यह सही था, और सब में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, और इसके बाद आपको मिलेगा आगे का थ्योरी। अब ध्यान से देखिए, अपना पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। देखिए 45 नंबर सीधा लिखिएगा, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, लेट ए, ठीक है, इक्वल टू, आपको ध्यान से देखिए एक मैट्रिक्स है, रो है, आपको पार्टिकुलर स्कूल में 10 दर्जन फिजिक्स है, फिजिक्स का बुक है 10 दर्जन, तो 10 में 12 से गुना कीजिए, कितना 120, फिर कहते हैं 8 डजन, देख लीजिए बुक में लिखा हुआ 8 डजन, 8 से फिर 12 में गुना कीजिएगा तो 12 8 कितना 96, 12 8 96, फिर देखिए 5 दर्जन तो 12 पंचे 60, इतना आपका बुक है। एंड बी प्राइस है, तो बी क्या आप मानिएगा, कैसे कॉलम में, समझ रहे हैं, कॉलम में आप मानिएगा, तो कॉलम में आ जाएगा आपका कितना, देखिए आप यह आपका क्या है, फिर 8 रुपया 30 पैसा है, 8 रुपया 30 पैसा, उसके बाद है आपका 3 रुपया 45 पैसा, समझ रहे, 3 रुपया 45 पैसा, फिर उसके बाद क्या है आपका 4 रुपये दशमलव आपको 50, बस इस दोनों का आप क्या कहता है, फिर कहता है ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, तब देयरफॉर टोटल, समझ रहे हैं, टोटल अमाउंट, देयरफॉर टोटल रिसीव्ड अमाउंट या देयरफॉर टोटल अमाउंट डायरेक्ट आप लिख दीजिए, कितना अमाउंट इक्वल टू ए बी, मतलब ए से बी में गुना, तो अब यहाँ पर ए लिखिएगा कितना 120 96 और आपका हो जाएगा 60, यहाँ पर क्या हो गया, और फिर यहाँ बी कॉलम में कितना देख लीजिए 830, समझ रहे, तो 8.3, यहाँ इसको हटा के बटा 100 भी कर सकते हैं, गुना करने के लिए आप पॉइंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट में क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा पॉइंट के साथ 4.50, अब इसको क्या है पॉइंट से आप गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, बस इससे ऐसे फर्स्ट वाला से फर्स्ट, फिर प्लस, सेकेंड वाला सेकेंड, फिर प्लस, थर्ड वाला सब, फिर प्लस, तीनों को जोड़ दीजिएगा, वही आपको क्या आएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी नोट कर लीजिए, फिर आप इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, ध्यान से देखिए, the book shop of a particular school as 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन का है आपको फिर फिजिक्स बुक, और 10 दर्जन फिर इकोनॉमिक्स बुक, their selling price 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया each respectively, then found out the amount the book shop will be received from the selling of all books using matrix algebra। कह रहा फिर वही बात, फाइंड द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स के यूज करके क्या करना है, टोटल आपको अमाउंट निकालना है। देखिए आप 46 नंबर क्वेश्चन, फिर आप क्या कीजिएगा, लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है आपका, जो आप क्या कीजिएगा रो में बनाइएगा, समझ, किसी भी सामान का रहेगा वो रो मैट्रिक्स में ही बनता है। तो इतना कितना कहता है, ध्यान से देखिए, 10 दर्जन, 8 दर्जन और फिर 10 दर्जन, 10 दर्जन तो आपका 120, 8 दर्जन तो 12 96, फिर 10 दर्जन है तो 120,
फिर आप b बराबर आपका जो प्राइस है वह लिखिएगा। प्राइस आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्राइस कह रहा है आपका 80 60 40। 80 है, समझ रहे हैं, 60 है, फिर 40 है, जो हमको कॉलम मैट्रिक्स। हमेशा आपको कोई वस्तु रहेगा उसको रो में और प्राइस को कहाँ बनाना है, कॉलम में। देन फॉर फिर यहाँ कहता है टोटल अमाउंट, क्या कहता है हमको, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू सीधा ए बी, वस्तु की संख्या से सामान की संख्या में हम क्या करते हैं, एक वस्तु के प्राइस से सामान को गुना करते हैं, दोनों का फिर यहाँ पर क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। आपका जो आएगा वही आपका आंसर आपके चरणों में आकर बैठल रहेगा। 80 है, 60 है, फिर 40 है, दोनों को गुना कीजिएगा। समझ रहे, 12 8 96, 2 को 0 प्लस 96 से 6 में गुना कीजिएगा। समझ रहे, 1 0 36 36 के 6, समझ रहे, 3 हो जाएगा, फिर 9 और 6, तो 6 9 6 9 54, 54 3 हो जाएगा आपका कितना, 57। फिर यहाँ 120 से 12 4 48, और तब डबल 0, आप बराबर सबको जोड़ लीजिए। समझ रहे, 2 को 0 2 को 0 2 को, तो आपका 60। फिर यहाँ तीसरा स्थान पर 8 और 7 15 और 6, 6 6 12 8 20 के 0 हासिल 2। फिर आगे बढ़िए 4 और 5, कितना, 4 5 9 9 9 18 2 20। यही आपका क्या हो गया, रुपीज हो गया, टोटल अमाउंट हो गया कि 20,000, मतलब क्या हो जाएगा आपका, हाँ 20,060 रुपीज। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, नोट कर लीजिए इसको भी। फिर आगे है आपका 47 में, 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा क्या कहता है 47 नंबर। ए मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets. Annual sale are indicated below. समझ रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है आपको कि नीचे दिया गया है, इंडिकेटेड किया गया, सूचित किया गया, दिखाया गया है कि 3 प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट का ग्रुप कितना, 3 है। समझ रहे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 2 को विभिन्न प्रकार के मार्केट में उसे बेचा गया। तो हमको यहाँ जैसा कि नीचे दिखाया गया है, समझ रहे, आपके स्क्रीन पर होगा। अब क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। मार्केट फर्स्ट में कहता है कि 10,000, फिर 2 प्रोडक्ट्स कहता है कि 2,000, फिर है आपका 18,000। समझे, तो एक में कहता है, आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है। समझ रहे, मार्केट है, फिर सेकंड मार्केट, फर्स्ट मार्केट, 2 का मार्केट है, प्रोडक्ट्स है 3 को। फिर कहता है एक यूनिट सेल प्राइस X Y एंड Z आर इतना इतना इतना। फिर कहता है फाइंड द टोटल वैल्यू ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। फिर कहता है इफ द यूनिट क्रॉस, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इफ द यूनिट क्रॉस द अबाउट 3 कम्युनिटीज इतना इतना इतना, अबाउट 3 कम्युनिटीज अबाउट इतना इतना इतना, तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए पहले आप। देखिए, अंतिम क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। यहाँ पर मार्केट है, समझ रहे हैं, यहाँ पर मार्केट है भाई, यहाँ पर नहीं भाई, आपके क्वेश्चन में है मार्केट, सवाल में ये यहाँ पर मत समझ लीजिएगा, समझे। और इधर क्या है, प्रोडक्ट है। हाँ, तो मार्केट में प्रोडक्ट ना रहेगा तो क्या रहेगा भाई, देखिए मार्केट है या फर्स्ट टाइप है या सेकेंड टाइप है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट में आपका तीन आइटम है, X Y Z वाला, मतलब एक को 10,000, ठीक है। फिर दूसरा कहता है 2,000, समझ रहे, तीसरा कहता है आपका 18,000। फर्स्ट मार्केट में इतना क्या किया, बेचा। फिर आइए दूसरा मार्केट में 6,000, समझ रहे हैं, 6,000। फिर कह रहा है आपको 20,000, फिर आपका कह रहा है 8,000। यह आपका 2 प्रकार के क्या है, मार्केट है, जिसमें क्या किया, अपना एक्सपेंड किया, बेचा। और फिर हमको यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, आपका कह रहा है कि ए नंबर क्वेश्चन का इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ द X एंड Y आर, तीनों का क्या है, आपका मूल्य दिया गया है 2 पॉइंट, आपका कितना 2.50, फिर 1.50, फिर 1 रुपीज। तीनों का प्राइस दिया गया है, समझे, तीनों का ए नंबर क्वेश्चन में तीनों का प्राइस दिया गया है, आपको प्राइस दिया गया है। ध्यान समझिएगा, आपका जो प्राइस है, समझे, वह प्राइस क्या है, ध्यान समझिएगा। प्राइस आपका तीनों का दिया गया है, प्राइस ऑफ X Y Z क्या दिया गया है, क्रमशः में है आपका 2.50, फिर 1.50, फिर 1 रुपीज। इतना आपका क्या है, प्राइस दिया गया। यह सब क्या है, RS है, रेस्पेक्टिवली में तीनों का यह क्या है, रुपया दिया गया है।
ए नंबर क्वेश्चन का तीनों आइटम का, ठीक है। अब तीनों में हमको क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा फाइंड टोटल रेवेन्यू। फाइंड टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन कहता है ये नंबर कि फाइंड टोटल रेवेन्यू कितना होगा यह हमको ज्ञात कीजिए। तो आप सोचिए जरा, एक मार्केट में हम कोई सामान बेचे और फिर दूसरा मार्केट में बेचे तो क्या करेंगे भाई, पहला मार्केट में कितना हिसाब आया और दूसरा मार्केट में कितना। यहाँ फिर वही बात है, यह इसको हम बनाएंगे ए मैट्रिक्स, इसको बनाएंगे बी मैट्रिक्स और इसको बनाएंगे सी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ लेट आपका ए मैट्रिक्स बराबर बनेगा कितना 10,000, समझ रहे हैं। फिर आपका बनेगा कितना 2,000, फिर आपका बनेगा कितना 18,000। यह आपका एगो फर्स्ट मार्केट का, समझ रहे हैं, फर्स्ट मार्केट का है, समझ रहे। और आपका फिर बी बनेगा आपका सेकेंड मार्केट का कितना 6,000, फिर है आपका कितना 20,000, समझ रहे। फिर है आपका 8,000 हो गया, 800 लिखा हुआ है, यह 8,000 होगा, समझ रहे। आपका यह होगा 8,000। आपका सी जो है वह क्या है, आपका प्राइस है, वह है आपको उस प्राइस को हम लोग बनाते हैं कॉलम में, समझ रहे। यह बनेगा 2.50, फिर 1.50, 100, यह आपका सी। तो आपका फर्स्ट मार्केट के सेकेंड मार्केट के दोनों को निकाल के जोड़ लीजिएगा। तो आइए देखिए, फर्स्ट मार्केट का फर्स्ट मार्केट का जो रेवेन्यू होगा फर्स्ट मार्केट वह क्या हो जाएगा आपका ए इंटू सी, ए से सी में गुना कीजिएगा, समझ रहे हैं। एंड इन सेकेंड मार्केट का जो होगा आपका सेकेंड मार्केट का, समझ रहे, सेकेंड मार्केट का इन सेकेंड मार्केट का आपका जो होगा इन सेकेंड मार्केट वो आपका होगा कितना बी इंटू सी। और टोटल अमाउंट जो हो जाएगा आपका टोटल, समझ रहे, टोटल रेवेन्यू जो होगा रेवेन्यू, समझ रहे, टोटल रेवेन्यू क्या आएगा आपका AC प्लस BC। मतलब AC का जितना मान आएगा उतना और BC का जितना मान आएगा उतना, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ए आपका क्या है, ध्यान से देखिए ए क्या है आपका, यहाँ पर ए है आपका 10,000, समझ रहे, फिर 2,000, समझ रहे, और फिर है आपका 1,800, मतलब 18,000, समझ रहे। और इसको गुना करना है आपको सी से, सी है आपका 2.5, समझ रहे, फिर आपका 1.5, फिर आपका 100। इस दोनों को क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर जो आएगा वो आपका एक फर्स्ट मार्केट का हो गया, सेकेंड मार्केट में आइए आप कितना है, तो आपका सेकेंड मार्केट का 6,000, ठीक है, कितना है 6,000, समझ रहे, फिर आपका कितना 20,000, फिर आपका 8,000, समझ रहे। और फिर आपका सी है आपका कितना रेवेन्यू 2.5, 1.5, फिर 1.00। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका क्या होगा, सेकेंड मार्केट दोनों को रख के यहाँ पर मान को रख के क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इतना काम कर लीजिएगा आप, और विश्वास से पूर्णता आप अपने, आइए देखिए आप अपने क्या है मेहनत पर विश्वास रखिए। फिर आगे क्या आपका इसी का बी नंबर, बी में कहा क्या कहता है, देखिए मार्केट का प्रोडक्ट वही है उतना ही है। और बी नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भाई हम जब अब प्रॉफिट कितना होगा वह समझिएगा। ए भाव कहता है कि वह इतना रुपया क्या है बढ़ा कर दिया। हमको क्वेश्चन बी में क्या कहता है फिर से पढ़कर सुना रहे, देखिए इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द ए भाव 3 कमोडिटीज, ठीक है, RS 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। हमको जो हुआ वह प्रॉफिट कितना होगा, वही हमको क्या है हमसे पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, समझ रहे। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, समझ रहे, वही आपको क्या करना है निकालना है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वह देखिए यहाँ, समझे, आपका क्या है कि आपका फर्स्ट मार्केट का या सेकेंड मार्केट का। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आइए कहाँ, यहाँ बी नंबर क्वेश्चन का आपका था मार्केट, फर्स्ट मार्केट का आपका क्या था, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मार्केट का आपका था 10,000, समझ रहे, 10,000, फिर था आपका 2,000, समझ रहे, आपका फिर था 18,000। यह आपका ए मैट्रिक्स था फर्स्ट मार्केट के, हम लोग माने थे ए मैट्रिक्स। और आपका सेकेंड मार्केट, समझ रहे, सेकेंड मार्केट में हम माने थे बी, जो आपका था कितना 6,000, फिर था आपका कितना 20,000, समझ रहे, 20,000, फिर था आपका कितना तो 8,000। ये आपका सेकेंड मार्केट जिसे हम बी मानते थे। अब आपका जो यहाँ पर क्या प्रॉफिट दिया गया है, क्या दिया गया आपका प्रॉफिट,
प्रॉफिट कितना है वह दिया गया, इसको हम मानेंगे फिर क्या, लेट सी मानेंगे। या वहाँ सी मान चुके हैं तो डी मानिए, इसको समझे, डी मानते हैं, मानेंगे इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो कैसे, कॉलम वाला मैट्रिक्स में। यहाँ दिया गया 2 रुपया 1 रुपया, 2 रुपया 1 रुपया और 0.5 मतलब 50 पैसा, समझ गए। अब इससे इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे आपका आइए, इसीलिए आपका जो होगा इन फर्स्ट मार्केट, फर्स्ट मार्केट का जो प्रॉफिट होगा, फर्स्ट मार्केट वह प्रॉफिट होगा इक्वल टू ए डी, मतलब ए से डी में गुना कीजिएगा तो देखिए ए डी हो जाएगा आपका 10,000, फिर 2,000, समझ रहे हैं, फिर आपका 18,000, 18,000 होगा भाई, यहाँ 18,000 है, 18,000 है, ध्यान दीजिएगा 18,000, फिर आपका क्या है 2,000, ठीक है 18,000, उसके बाद इनटू मल्टीप्लाई में डी, डी है आपका कितना 2 और 1 0.50, यही आपका क्या है, यह है आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट आ जाएगा, समझे। और आइए इन सेकेंड मार्केट, फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट आ जाएगा, इन सेकेंड मार्केट, इन सेकेंड मार्केट में आपका क्या कह रहा है, सेकेंड मार्केट बराबर हो जाएगा आपका कथी, बी डी, समझ रहे, तो बी डी कीजिएगा, आप बी में आइए, बी वाला क्या है आपका, बी वाला है 6,000, ठीक है, फिर है आपका 20,000, फिर आपका 8,000, समझ रहे, और इंटू डी, डी का मान है 2, 1 0.50, समझ रहे, आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका सेकेंड मार्केट का प्रॉफिट आएगा, अंत में हेंस लिख दीजिए, ठीक है आप, ठीक है। तो दोस्त आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और आगे की तरफ सोचिए, पीछे कभी मुड़ कर नहीं देखे कि आप लॉकडाउन है या कुछ है, समझे, वह है जो अपना जगह पर, आपका स्टडी अपना जगह पर, आप दम लगाइए, ठीक है, आप इधर उधर फालतू बातें नहीं सोचे, ठीक है, और आपका अच्छा से तैयारी कराना वो मेरी जिम्मेदारी है, इस बात को आप गांठ बांध कर रखिए कि हम आपको एकदम अच्छे से तैयारी कराएंगे, जो भी दिक्कत होगा आपको वह हमें कॉल कीजिए या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 84 096 93 287 पर संपर्क कीजिए, जल्द से जल्द आपको क्या होगा, उसी समय जिस समय आप कॉल कीजिएगा उस समय आपके क्या होगा, आपको सॉल्यूशन किया जाएगा, समझ रहे। आप आइए, या आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं, या आपको ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से, जैसे आप समझिएगा वैसे हम समझाएंगे, और समझाना यह मेरा जिम्मेदारी है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, आपको रास्ता तय कीजिए, आगे हम लेकर बढ़ेंगे, आपके एग्जाम का पूरा जिम्मेदारी मेरी है, नॉलेज के साथ आपको नंबर मिल देंगे, समझ रहे, तो आप ठीक है, नंबर के लिए तो सो वेरी सिंपल, समझ रहे हैं, आपको यदि सिलेबस कम करेगा तो उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज रहना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप पूरा पढ़ाई कीजिए, ये मत सोचिए कि हम कोई भी टॉपिक को छोड़ेंगे, और आपको क्या है पूरा पढ़ाया जाएगा इस ऑनलाइन के माध्यम से, समझ रहे, तो आप अभी पूरा पढ़िए, जहाँ से फिर ऑफलाइन होगा वहाँ से देखा जाएगा, अब अभी क्या है ऑनलाइन, आप पढ़िए तो पढ़िए, इधर उधर मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव दिशा में आप क्या कीजिए, काम कीजिए, रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा।